वालदा, बहन, भाई, बीवी, हाँ, बच्चे, जाहिर एक दूसरे के साथ किसी के मिलके बगैर चलना कोई भी नहीं है, बिल्कुल अटैच, इस तरह अटैच है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों तरफ से हैं, जो प्रॉब्लम है दोनों तरफ है। और दूसरा, अब हम ये बात सारी जिंदगी करते आते हैं कि हम इस सब्जेक्ट से नहीं निकल पा रहे, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, ये हमारे आपसे बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेट करने में राइटर जो है, जैसे सीमा आपा है, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, खवातीन के झगड़े या प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? खवातीन के प्रॉब्लम में खवातीन ही शामिल होती हैं। बिल्कुल। आज आप टीवी ऑन करें, टीवी पे मेरी तरह का साफ सुथरा सूट पहन के तस्बीह पकड़ी हो गई, या किसी ने दाढ़ी रखी हो, कुछ बड़े आलम बने हुए, ठीक है। अब खवातीन को इतने प्रॉब्लम कहाँ से आ जाते हैं कि अपने जाती प्रॉब्लम की तशहीर के लिए वो ऐसे लोगों को कॉल करती हैं, ना कि अल्लाह ताला से रुजू किया जाए, अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश की जाए। वो आदमी आपको क्या रास्ता बताएगा? उसकी अगर अपनी फैमिली के हालात पूछेंगे तो आपको हैरानी होगी, है इसके तो घर में अपने इतने प्रॉब्लम है, इसकी तो पर्सनैलिटी है, ये किसी को सही रास्ता क्या दिखाएगा? सबसे पहले तो हमें खुद ये देखना है कि मैं अगर टीवी पे बैठ के बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ कि बड़े छोटे इलाकों में पानी के प्रॉब्लम है और पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, और मेरे हाथ में मिनरल वाटर पकड़ी हुई है मैं कभी भी उनके मसाइल हल नहीं कर सकता। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ये बात बता रहा है, हमें इसको सुनना ही, अपने दिल की सुननी है, जो हमसे बड़े लोगों ने कहा हुआ है। पूरा यहाँ पर पूरा सिस्टम खराब। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, वो वजह क्या है? वो भांत भांत की बोलियां जब चल रही होंगी ना, तो इंसान एक सही ट्रैक पे जाने की बजाय मिस गाइड हो जाता है। फिर सुकून की तलाश में, अपने मसले के हल की तलाश के लिए वो राह चलते हुए सब्जी वाले से भी अपने दिल की दास्तान बोल देता है। खातून आजकल ऐसी हो गई हैं कि वो अपने मसाइल के लिए बेचारी परेशान। टीवी पे अगर आप उनके वो मसाइल सुने तो अफसोस होता है कि यार ये मसाइल ठीक है, आपके हैं जरूर प्रॉब्लम, और बताने वाला क्या बताएगा कि खातून आप अच्छा ये करें, अच्छा आपके मियाँ को गुस्सा तो आता होगा, गुस्सा किसको नहीं आता, सारों को आता है। अच्छा, आपके जो है वो जॉब में सही तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, तो आप ये करें कि ये तस्बीहें 4 पढ़ लें। अच्छा, वो तो सभी को पता है, वो कोई भी बता सकता है। देखें, अगर तो एजुकेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छा एजुकेट कर सकती हैं। देखें, ये जितनी खवातीन ये बातें करती हैं, ये हरकतें कहूँगी मैं करती हैं, मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रही हैं, तो एग्ज़ाम देने के लिए फर्ज कीजिए मैट्रिक का पेपर देने जा रही हैं, आप कुरान पाक पढ़ के मैट्रिक के पेपर में पास नहीं हो सकते। उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होंगी। जी हाँ, ये छोटा सा मसला है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा अच्छा ये तुमने एक मौजू निकाला, मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगी और बहुत आसानी से लोगों की समझ में आ जाएगी। अगर आप ड्राइविंग करते हैं या नहीं करते, यहाँ तो जो करते हैं वो तो ड्राइविंग के उसूल पढ़ते भी नहीं है, और उनको तो पता नहीं लाइसेंस किसने दे दिए हैं। मैं वैसे इससे ड्राइविंग से हट के बात कर रही हूँ कि अगर आप ड्राइविंग के उसूल पढ़ लें और याद कर लें, तो आपका ज़ाब्ता हयात बिल्कुल ऐन मुताबिक हो जाएगा हमारे दीन से। कैसे, मैं बताती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस स्पीड में हैं तो कौन सी लेन में जाएं, इसमें हैं तो इसमें जाइए, ताकि जो लोग पीछे आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। पैदल चलने वालों को रास्ता दीजिए, मीन्स कि गरीबों को पहले रास्ता दीजिए। अगर आपको राइट पे मुड़ना है तो बहुत पहले इंडिकेटर दीजिए, ताकि पीछे वाला आपसे आके टकराए नहीं, उसे पता हो कि आप इधर मुड़ रहे हैं तो वो रास्ता हो जाए। अपना राइट किसी को नहीं दीजिए और किसी का राइट आप नहीं दीजिए। रेड होगी लाइट तो आपको मुड़ना है, उस नहीं मुड़ना है, और ग्रीन होगी तो मुड़ना है, ठीक है ना। तो आप ये सारा देखें, तो आप रास्ते में चलना आपके लिए सफर कितना आसान हो जाएगा। आपको सीधा रास्ता पता लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर नहीं, सीधे रास्ते के अलावा ये इससे हट के बता रही हूँ कि आपको आदत, आपको पता चल जाएगा कि इसके उसूल हैं, इस पे चलना है आपको, आपको रश नहीं करना। अब आप देखिए ना क्या हालत होती है, जो हालत सड़कों पर ट्रैफिक की होती है,
वो हालत हमारे घर, हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में हम सब लोगों के जहनों की है। हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही हुए में। एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत बुरा, और बहुत अगर बुरा। ट्रैफिक एक दूसरे की गाड़ी टकरा गई है तो बस फिर तो बस मतलब समझे कि सुकून साथ नहीं है होकर ना, झगड़े शुरू। सुकून नहीं है ना। आप कुरान पढ़िए, वो आपको बताता है कि आपने सीधा रास्ता कैसे कौन सा करना करना है, किसका ख्याल करना है, हाँ, किसका ख्याल नहीं हाँ, करना है। तो ये ठीक है। बहुत सी चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये मैं हमेशा जैसे हम लोग जब जैसे आप लोग के नॉवेल्स वगैरह जब आते हैं तो हम पढ़ रहे होते थे नॉर्मली डाइजेस्ट वगैरह में, तो एक इमेजिन कर लेता है बंदा, अच्छा हीरो ऐसा होगा, हीरोइन ऐसी होगी। जब आप भी अपनी जब तहरीर कर रही होती हैं, नहीं 100%, है ना, तो आप सोच के 100%। लिखती हैं। बस कभी ऐसा होता है कि आपका जो हीरो है वो सही से एक्ट नहीं कर पाया, या हीरोइन जो है वो सही से नहीं बोल पाई, उस जो बहुत आपके लिए दफा, बहुत खूबसूरत वर्ड बहुत है, दफा जो होता है। टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का, बहुत दफा होता है, अच्छा होता है। बहुत दफा और फिर होता है। अफसोस होता है कि ये बहुत क्या खून है। जलता है, बहुत खून हाँ। जलता है। मिसकास्टिंग हाँ। होती है, जो आर्टिस्ट लेते हैं उनको तमीज नहीं होती जुमले की अदायगी की। वैसे वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, हाँ। लेकिन वो दिलचस्पी नहीं लेते, वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये कैरेक्टर हमारा है क्या। उन्हें आज के खास तौर पे सारे आर्टिस्ट मुझसे नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएं, अच्छा, चले मुझे जी। कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी पलकों का ख्याल होता है, उन्हें अपनी लिपस्टिक का ख्याल होता है, उन्हें ये होता है कि जी मेरा चेहरा यूं नजर आ रहा हो, यूं। ये आर्टिस्ट नहीं है। रुबीना अशरफ आर्टिस्ट है, समीना पीरजादा आर्टिस्ट है, सबा आर्टिस्ट है, एक और हफीज फातिमा होती थी आर्टिस्ट है, बिल्कुल Very right, बिल्कुल। गालिदा रियासत बिल्कुल। थी ये आर्टिस्ट थी। सही, बिल्कुल मतलब सही। ये लोग हैं इनको अपने जिनको- मेकअप का, नहीं, कॉस्ट्यूम का ये ख्याल कैरेक्टर नहीं में है, ढल ये जाते कैरेक्टर थे। वाले। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर सीमा गजल जो है वो सीमा गजल ही नजर आने के चक्कर में रहेंगी, तो हाँ। वो कैरेक्टर में नहीं नहीं डलेंगी ढल ना। सकती, ठीक है। ये प्रॉब्लम और है। अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट जो होता है वो ड्रामे की बैकबोन होता है ना। जाहिर है, जाहिर है, स्टोरी होगी तो ड्रामा बन सकेगा। जाहिर है। तो फिर आप अपनी मर्जी से आप नहीं देखती, नहीं, रिहर्सल्स नहीं मैं करा? देखो, मैं तो खैर बहुत हम मतलब कैरेक्टर जब कास्टिंग होती है तो मेजर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो तो हम उन्हें बता देते हैं। हाँ, लेकिन मेरे साथ ये भी हुआ है कि जो मैंने बताया और मैंने कैरेक्टर ब्रीफ भी कर दिया है, हाँ। लेकिन जब वो सेट पे जाना है उन्होंने तो खूबसूरत नजर आना है। हाँ। उफ, उफ, और उसके बाद फिर क्या होता है, हम ब्रेक के नहीं, बाद वो तो उसके जानेंगे बाद, आपसे। अभी हम जा रहे हैं जरा ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी इस तरह की बातें, इनकी फैमिली के बारे में भी इनसे जानना है और बहुत कुछ इनसे जानना है। आमिर सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अजनबी भी हमें सुनाना है। हमारे साथ रहिएगा। सुबह बखैर। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों की सुबह अच्छी जाएगी। जिसमें आमिर सलीम भी हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ सीमा गजल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आपको कैसी लग रही है सीमा गजल साहिबा की बातें ना? जी, मुझे तो कभी भी इनकी बात कुछ समझ में कुछ समझ में आ रही है। असल में ये पूछ रही है। ये कुछ बिल्कुल, समझ में देखा आ आप रहा है। एक औरत ही एक दूसरी औरत की बात समझ सकती है। 101% इन्होंने बड़ा बैलेंस ऑफ रिलेशन रखा है। ये नहीं कि अगर ये औरतों के हकूक के लिए बात करती टोटल औरतों की तरफ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा इन्होंने एक बैलेंस रखा है कि जहाँ औरतों की गलतियां वहाँ मर्दों की भी गलतियां हैं। लेकिन एक बात इन्होंने जो रियलिस्टिकली जो बड़ी सही की कि मर्दों को ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इस्लाम में भी उनको एक खास तौर पर स्ट्रॉन्ग और मानना चाहिए, औरत को और अगर मानना ये चाहिए। हमारे यहाँ यही एक वो चीज है। हाँ, बैलेंस ऑफ रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर आप ये मान लें तो मर्द आपको ऑटोमेटिकली सारे हुकूक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई उसमें मसला रहता ही नहीं है। बल्कि बाज़ मैंने से देखा है कि ये जो डिसीजन लेने में होता है, कई दफा तो मर्द बिल्कुल कहते हैं नहीं आप बताओ जो करना आप बताओ। तो ये उसी सूरत में होता है कि जब आप एक कंफर्ट लेवल दे देते हैं, जब आप कहें कि नहीं जो डिसीजन मैंने करना मैं ही बेहतर समझती हूँ या मैं बेहतर समझता हूँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग देखें वो इतने ट्यून्ड होते हैं अपनी वाइफ के अलावा, शायद मेरा ख्याल है शर्ट भी नहीं वो क्या कहते हैं, फिर उनको जोरू का गुलाम, फिर उनको जमाना जोरू का गुलाम कहना शुरू कर देता है। साइन ऑफ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, लव एंड रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सीमा भाभी, हम ब्रेक से पहले ही बात कर रहे थे कि आपको फिर गुस्सा आता है कि जब आपका कैरेक्टर सही नहीं होता तो आपकी और डायरेक्टर की आपस में फिर आप उसको बोलती है कि नहीं मेरा कैरेक्टर ये था। नहीं, मैं फिर फायदा नहीं है ना। अच्छा भाई ऑन एयर देख रही हूँ, हाँ,
तो क्या करूंगी मैं? दूसरी मर्तबा डांटती हूँ कि बात सुन, अगर ये किया ना तो मुझसे नहीं लिखवाना। अच्छा। या फिर मेरा दिल खराब हो जाता है, मैं उसे देखती ही नहीं हूँ। हाँ, अरे अच्छा, हालांकि इतना एक तरह का बिल्कुल बेबी टाइप की एक चीज होती है वही ना, ना, जब आपने इतना अपने ख्याल इतने होता है उससे कि लिखा। हाँ, हाँ। मैं जैसे लिखा है वैसा अच्छा हो। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, मैं अक्सर जब हम ड्रामे देखते हैं और फिर एक स्क्रिप्ट राइटर का जब नाम आता है, तो एक नॉवल निगार होता है और एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो मेरे ख्याल में कोई क्योंकि फर्क, आप दोनों हैं, आपने नॉवेल्स भी हाँ लिखे हैं हाँ, और आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। मेरा ख्याल है कि नॉवेल और कहानियां लिखने वाला ज्यादा बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखता है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि एक तो ड्रामा है ना, आप देख हाँ रहे हो, हाँ। एक वो है जो आप देख नहीं रहे, पढ़ रहे हो, हम्म। और आपको वो तहरीर जहाँ चाह रही है लेके जा रही है। हाँ, तो इसका मतलब है वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। दिखाने में तो आपने लिख दिया, वो दिखा रहा है कि गली में से जा रही है। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। तो वो नॉवेल निगार, वो कहानी निगार ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग ज्यादा आसान है। आसानी से कर लेते हैं और ठीक है। अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ और करते हैं। अच्छी है। सिर्फ क्या फर्क होता है टेक्निकल बातों का। ठीक है। वो जरूरी नहीं है, जाहिर है किसी राइटर को टेक्निकल बातें, मतलब अगर मैं फिल्म लिखूंगी तो मुझे नहीं मालूम कि फिल्म की क्या वो हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल मसाइल होते हैं। हाँ। लेकिन मैं सीख लूंगी। ठीक है। वो जो करवाएगा डायरेक्टर, हाँ। असिस्टेंट, जो भी, वो मुझे टेक्निकल बातें बता देगा। इसी तरह जब मैंने ये सीरियल लिखा तो मुझे तो नहीं पता था ना, तो ये तो मैंने सीख लिया था। ठीक है। देखें, बहुत जब मैं आई थी इस फील्ड में तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े लोगों ने अच्छा, एतराजात किए थे। ये तो हमारे यहाँ जरूरी है ना। इनसिक्योरिटी हो जाती है इसके ना, बगैर नए आने तो वाले वही वाली बात है ना, कंपटीशन। अच्छा, पत्ता काटो। पत्ता काटो, एतराजात किए थे। नहीं, मुझे दुख इस बात पे हुआ था, एक तो ये है ना कि पता नहीं, मतलब ये शायद बेईमानी, ये बेईमानी की बात ही करी, ये मैं बेईमानी की बात अच्छा। कर रही हूँ कि हम ये समझते हैं कि अगर कोई और आ जाएगा तो हमसे सब कुछ छीन लेगा। हाँ। एक तो ये ईमान में पक्के नहीं है, इन्हें ये पता ही नहीं कि कोई ना किसी से छीन सकता है, हाँ। ना कोई किसी को दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ जी। एक तो इसका मतलब यहीं से मुझे समझ आ गया कि ये कमजोर लोग हैं। अच्छा। ठीक है, कमजोर लोग हैं, कैरेक्टर के कमजोर हैं, हाँ। कॉन्सेप्ट में कमजोर हैं, हाँ। कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक और है। ओरिजिनल नहीं है। हाँ। ओरिजिनल आदमी कॉन्फिडेंट होता है, बिल्कुल, उसको अगर पता होता मुझे है ना अपने लिखना काम आता का। है हाँ, तो मैं ओरिजिनल हूँ। बिल्कुल। फिर कोई भी आ जाए, मैं अपना स्टाइल नहीं चेंज नजर कर आएगा। सकती, हाँ। और मेरा स्टाइल चाहे पता चलेगा लोगों को। हाँ। तो अगर मैं आने वाले से डर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूँ। हाँ। और मैं डर रही हूँ कि यार ये आ गया ना तो मैं तो गई। गई, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, अपने Confidence काम पे नहीं और है। आप हाँ, सही काम नहीं कर नहीं सकते कर हो। सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो ये समझ के कि आप फिर ये समझना कि जो मैंने ड्रामे लिखे बस वो तो ड्रामे थे, और आज बाकी जो तो लिखे नहीं। जा रहे हैं ये जहालत है। अच्छा, मुझे इस पे भी एतराज नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि इंसान है, इंसान एक हद तक कमजोर भी होता है, और वो मतलब उसको नहीं मालूम होता, वो उस मुकाम पे नहीं होता जहाँ ये सोच सके, तो वो ठीक है, वो सोचता है, डरता है कि ये आ जाएगा। तो मुझे दुख वहाँ हुआ जब बाकायदा ये कहा जाने लगा कि डाइजेस्ट में लिखने वाले ड्रामा लिखेंगे। अब अच्छा। डाइजेस्ट में लिखने वाला, उनसे पूछो कोई कि डाइजेस्ट में क्या लिखते हैं, कोई मतलब खबरनामा होता है, सही बात। कोई रिपोर्ट होती, कहानी तो होती है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, तो मैंने एक और वो राइटर से कहानियां पसंद की जा रही हैं। जी पसंद बल्कि की। अच्छा, फिर मैंने बल्कि तो सीमा पर एक कॉल आई है, जी, ले लूं? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब जी। सीमा साहबा बैठी है, इतनी बड़ी माशाल्लाह राइटर है कि इनकी जितनी तारीफ जी, की जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल बड़े अरसे से था, कोई मुझे इसके लिए प्रॉपर बंदा नहीं मिल रहा था जिससे मैं सवाल कर सकूं। जी, आज है ना, आप पूछिए। तो सवाल मेरा ये था कि जैसे सीमा साहबा नावल लिखती हैं तो उसमें हर आदमी नावल पढ़ने वाला अपना अपना एक तखय्युल में वो सीन बनाता है, आपकी आवाज कम आ रही है, अपना अपने तस्वुर से वो चीजें सोचता है,
अपने तस्वुर से कहानी को अपनी शक्ल देता है। तो इसको ये जब ड्रामे में लाती हैं तो उसमें कैसे फिट करती हैं, क्योंकि वो तो हर आदमी अपने अलग अलग फिट कर लेता है अपने अपने जहन से, जो नॉवेल में होता है, और जो चीज ड्रामे में जब आती है तो उसको क्या कौन से तबके से ला के निकाल के उसमें लाती है, क्या करती है, जरा ये बड़े अरसे से मेरे जहन में सवाल था। अगर इस पे कुछ डिस्कस करें तो बड़ी मेहरबानी। मैं जरूर बताता